इंडिया के सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है और इंडिया अपने हिंदुत्व बयानिए से पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं कर सकता। हम यूनाइटेड है, पाकिस्तान हमारा रेड लाइन है, अवाम के पास खड़े हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर अर्ज करूंगा, जनाब स्पीकर, आज इस ईवान में सियासत खामोश है और हम दोनों तरफ पूरी कौम अपने दुश्मन के खिलाफ मुतहद है पाकिस्तान के दिफा में। हमें इस बात पे फख्र है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है और पाकिस्तान इंडिया के हर एग्रेशन का मैसिवली और स्विफ्टली जवाब देगा। लास्ट नाइट, रात की अंधेरी में इंडिया ने जो सिविलियन और मसाजिद पे हमला किया है, इंशाअल्लाह वक्त ये साबित करेगा कि ये इंडिया की एक तारीखी गलती है। इंडिया के सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है और इंडिया अपने हिंदुत्व बयानिए से पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं कर सकता। हम यूनाइटेड है, पाकिस्तान हमारा रेड लाइन है, अवाम के पास खड़े हैं। जनाब स्पीकर, इस बात पे हर पाकिस्तानी फख्र महसूस करता है कि विद इन आवर्स वो इंडिया जो अपने आप को एक बड़ा पावर समझता रहा, विद इन आवर्स पाकिस्तान के एयरफोर्स ने 5 जहाज उनके गिराए। हम पूरे कौम को इस बात पे मुबारकबाद देते हैं। जनाब स्पीकर, एज ए नेशन हमने स्विफ्ट रिस्पॉन्ड किया है। अगर इंडिया ने दोबारा भी इस किस्म की खमाकत की तो इंशाअल्लाह एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और इमरान खान साहब ने 2019 में यही कहा था कि पाकिस्तान सोचेगा नहीं बल्कि रिटालिएट करेगा, रिएक्ट करेगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, एज अ कौम हमें अपने शुहदा पे अफसोस है। हमने अपने शुहदा के बड़े जनाजे उठाए और हम सब ने अपने जनाजे शुहदा के उठाए, जिसमें से हर मर्तबा उसमें हाथ राका ही रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने हाथ इंसानियत ही का रखा है। इसलिए फुलगाम का वाकया हुआ है तो हम सब ने उसको कंडेम्ड किया है और उसके विक्टिम्स की फैमिली के साथ हमने दिल्ली हमदर्दी का इजहार किया है। जबकि इंडिया ने जाफर एक्सप्रेस में शहीद होने वाले मासूम के ना वहां ताजियत का इजहार किया है, न उसको कंडेम किया है। पाकिस्तान की ख्वाहिश ये हरगिज नहीं है, न कभी होगी कि एग्रेसर रहे, लेकिन पाकिस्तान अपना दिफा का हक रखता है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने दिफा का भरपूर सलाहियत रखता है। इंशाअल्लाह ताला हर मौम के खिलाफ होगा। जनाब स्पीकर, 2 चीजों का मैं मुख्तसर जिक्र करूंगा, आलदो सियासत की बातें नहीं करनी। लेकिन जनाब स्पीकर, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब हम बाकी के खिलाफ इकट्ठे हों और उनके खिलाफ हम ग्रुप बनाते हैं, आपस में अगर हम डिवाइड पैदा करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ती। आज हमने आपके साथ चेंबर में मुलाकात की है, मैं उसका तस्करा नहीं करूंगा, यही हमने तय किया था कि मजीद बातें नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि जितना हमें आइसोलेट किया गया, साइड पे किया गया, लेट्स पुट एन एंड टू इट। कौमी यकजहती की बात ऐसी है कि मैं इस कौम को रिमाइंड कराऊंगा, 1971 में जब पाकिस्तान और इंडिया की बात चली तो इंदिरा गांधी वाजपेयी के पास चली गई और उनसे वहां हेल्प मांगा। तो हेल्प में इंदिरा गांधी के जवाब में अपोजिशन के उस वक्त के वाजपेयी ने कहा, इंदिरा जी, सरकार आपका ही सही पर देश हमारा भी है। आज हमने सबूत दिया है, पाकिस्तान हमारा भी है। हमारे बच्चों के बिहाफ से हमारी ऑब्लिगेशन है जनाब स्पीकर कि यकजहती हो, पर हम इस यकजहती के लिए आपके सामने ये जरूर गोशगुजार कराते हैं कि सबसे बड़ा लीडर इस मुल्क का है इमरान अहमद खान नियाजी, ये की रियासत का। जनाब स्पीकर, मैं कहूंगा
کہ اختلافات بہت بڑھتے اس حد پہ نہیں جانے چاہیے کہ وہ دشمنی میں جائے، اور اختلافات ایسے نہیں بڑھنے چاہیے کسی صورت کہ وہ نفرت میں بدلے۔ قومیں جب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہے تو ان کو اکٹھے ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کے بہاف سے ہماری ایک اوبلیگیشن ہے۔ شاید ہم یہاں نہیں ہوں گے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایمان برقرار رہے گا۔ اس کے سلسلے میں ہم نے ساری باتیں کی ہیں جناب اسپیکر، کہ اس کی رہائی ہو، باقی اسیران کی رہائی ہو، یہ غیر ضروری ٹرائل مزید ختم ہو، لا کے مطابق جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی ہو۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ہے کہ بات چیت ہو، میں اس بات چیت کے آفر کو ویلکم کرتا ہوں جناب اسپیکر۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقع پر آیا ہے، خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ میں نے بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں کیے۔ جناب اسپیکر، باوجود اس کی کہ جو ابھی بھی ہمارا چارج شیٹ تھا اگینسٹ گورنمنٹ، ہم نے کہا تھا کہ بات ہونے چاہیے۔ ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ پولیٹیکل ایشوز کا، مسائل کا ایک سیاسی حل بھی ڈھونڈا جائے۔ جناب اسپیکر، اگر آپ اس میں کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں، جو آج انہوں نے آفر کی ہے ہم اس کو ویلکم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی خان صاحب کے ہدایات سے جو ڈائریکشن ہمیں دیں گی وہ ہم آپ کے آفس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔